नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह करीम ने सूरह असर में फरमाया है कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। नाज़रीन, बेशक इंसान खसारे में ही है, क्योंकि इंसान खताकार पैदा हुआ है। लेकिन आगे अल्लाह करीम फरमाते हैं कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। लेकिन वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए, नेक अमाल करते हैं और हक बात की और सब्र की तलकीन करते हैं। इंसान से जब गुनाह हो जाता है तो फिर दो तरह का इंसान में तर्ज फ़िक्र होता है। एक वो लोग होते हैं जो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और बिल आखिर उनकी हालत ये हो जाती है कि सुम्मुन बुकमुन फ़हुम ला यरजिऊन, फिर वो गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके दिलों पर मोहर लग जाती है, फिर हदायत का रास्ता मिलना दुश्वार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो गुनाह कर लेते हैं लेकिन गुनाह करने के बाद परेशान हो जाते हैं और एक पछतावा सा होता है। नाज़रीन कराम, इंसान से ख़ता हो जाती है, लेकिन ईमान का तकाज़ा ये है कि जब मोमिन गुनाह कर बैठे तो फिर उसके बाद उससे परेशान हो तो ये उसके हदायत पर आ जाने की अलामत है। जब कोई गुनाह करके परेशान होता है और जब उसका दिल बिल्कुल मुरझा जाता है और कोई इंसान जब अपने अंदर ये कैफियत महसूस करता है कि मैंने अल्लाह करीम की नाफरमानी की है और उसके बाद मेरा दिल मुर्दा हो गया है और वो पछता रहा है, जिसे उर्फ़ आम में हम ज़मीर भी कहते हैं कि मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की। तो नाज़रीन कराम, ये ज़मीर जो होता है इंसान का नफ्स होता है और ये भी अल्लाह करीम की एक नेमत है। लेकिन मुसलसल गुनाह करते जाना और उसके बाद परेशान भी होना, पछताना भी एक रूहानी बीमारी है और ऐसे अफराद को इस गुनाह की लत से निकलने के लिए और हक रास्ता पर चलने के लिए रूहानी रहनुमा और उस्ताद की ज़रूरत होती है। और फिर अल्लाह के करम से जब अल्लाह का हुक्म होता है तो अल्लाह के हुक्म से ही उन्हें हदायत भी नसीब होती है। तो ये हमें बहुत सी रवायात में मिलता है कि वो लोग भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह करीम उन मोमिनीन को भी माफ़ कर देगा जिनमें एक रत्ती बराबर, राई बराबर ईमान भी होगा। अल्लाह करीम हमें गुनाहों से बचाए। तो आज का जो ख्वाब है इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो लोग गुनाह कर लेते हैं और फिर गुनाह करके पछताते हैं, परेशान होते हैं, उनके ख्वाब भी इसी किस्म के होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस शख्स को रूहानी तौर पर किसी उस्ताद की ज़रूरत है, किसी रहनुमा की ज़रूरत है। और अगर वो रास्ते पर अल्लाह की नाजिल करदा किताब का मुतालिया करना शुरू करता है और अगर अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रख कर अपने शब व रोज़ गुजारता है, तो ऐसे शख्स का गुनाहों से निकल आना बहुत ही आसान हो जाता है। ख्वाब जो हमें ये इत्तलाह देते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है लेकिन अपने गुनाहों पर पछता रहा है, इसे अपने अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, उनके ख्वाब इस किस्म के होते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है
کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اور وہ سیڑھی اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر توبہ کرے گا اور دین میں ترقی حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ لکڑی کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے گناہوں پر پچھتائے گا، توبہ کرے گا۔ لیکن اسی طرح اگر سیڑھی چونے کی بنی ہوئی دیکھتا ہے اور اس پر چڑھتا ہے، تو یہ گناہوں میں پھنسے رہنے کی علامت ہے۔ ایسے شخص کے لیے گناہوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں کیچڑ اور بارش دونوں کو اکٹھا دیکھتا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیچڑ میں بڑی مشکل سے چل رہا ہے اور کیچڑ میں گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے کچھ زیادہ پھنس کر اپنے سفر کو طے کرتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ پانی میں گرا ہے اور پھر باہر نکل آیا ہے اور اس کے کپڑوں پر مٹی وغیرہ یا کسی طریقے سے گندے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں پر پشیمان ہوگا اور توبہ کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ کچھ خواب تھے جس سے ہمیں یہ بخوبی پتہ چلتا ہے اور جن کی یہ تعبیر ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے لوگ گناہ کر کے پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ لڑائی لڑتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقی پھر جو اللہ کریم کو منظور ہو وہی ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔